तो YouTube पे जब तुम 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करते हो, YouTube तुम्हें देता है सिल्वर प्ले बटन। ये सबको पता है, मगर क्या तुम्हें ये पता है कि YouTube 0 सब्सक्राइबर्स पे क्या देता है? नहीं पता। यही तो दिक्कत है। लोगों को लगता है कि जब 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेंगे तभी कुछ मिलेगा, या जब तक मोनेटाइजेशन अनलॉक होगा 1 लाख तक पहुंचेंगे, 1 मिलियन तक पहुंचेंगे तभी कुछ मिलेगा, तभी YouTube हमको कुछ देता है। और इसी वजह से हजारों यूट्यूबर्स डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। चैनल बनाते हैं, 2-3 वीडियोस डालते हैं, फिर देखते हैं अगर व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, और फिर उनका दिमाग बोलता है छोड़ यार, शायद ये चीज मेरे लिए बनी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं, YouTube तुम्हें शुरुआत से ही कुछ ऐसे फीचर्स देता है जो तुम्हारी ग्रोथ 10 गुना तक बढ़ा सकती है। अगर तुम्हें पता है कि कौन से सब्सक्राइबर्स माइलस्टोन पे क्या फीचर या क्या अवार्ड रिवॉर्ड अनलॉक होता है, तो तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ेगा और साथ ही तुम्हारा चैनल भी तेजी से ग्रो करेगा। कम्युनिटी टैब, लाइव स्ट्रीमिंग, शॉपिंग फीचर्स, हाफ या फुल मोनेटाइजेशन, ये सब एक सीक्वेंस में तुमको मिलते हैं। लेकिन अगर तुम ये सारी चीजें जानते ही नहीं हो तो तुम इनका यूज भी नहीं कर पाओगे। और एक चीज बिल्कुल मत भूलना, ये सिर्फ फीचर्स नहीं है, ये ऐसे टूल्स हैं जो तुम्हें ज्यादा व्यूज, ज्यादा सब्सक्राइबर्स और ज्यादा पैसा कमाने में बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए अगर तुम YouTube स्टार्ट करने का सोच रहे हो या नया चैनल अभी शुरू किया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मैं तुम्हें डिटेल में दिखाने वाला हूं कि 0 से लेके 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक YouTube तुम्हें क्या क्या चीजें देता है, कैसे देता है, और तुम कैसे उन सब चीजों का मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। चलो फिर फोकस रखो और सबसे पहले चलते हैं वहां से जहां से हर एक यूट्यूबर की जर्नी शुरू होती है, 0 सब्सक्राइबर्स। तो जब तुम्हारा चैनल बिल्कुल नया होता है, सब्सक्राइबर्स 0, व्यूज भी 0, बिल्कुल कुछ नहीं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं अभी तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और ये सोच ही उन्हें रोक देती है। पर एक्चुअल में यूट्यूब स्टार्टिंग से ही तुम्हारे हाथ में 3 ऐसे टूल्स देता है जो अगर सही तरीके से तुमने यूज करे तो चैनल की पहले 100 या 500 सब्सक्राइबर्स तक की जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। सबसे पहला टूल आता है मेंशन फीचर। तुम अपनी वीडियो के टाइटल या डिस्क्रिप्शन में किसी भी बड़े क्रिएटर, किसी भी बड़े यूट्यूबर का यूजर नेम डाल सकते हो, जैसे कैरी मिनाटी, टेक्नो गेमर, किसी का भी, और उनका नाम क्लिकेबल बन जाता है। और पॉसिबिलिटी ये है कि या तो उस यूट्यूबर तक तुम्हारी वीडियो पहुंच जाती है या उनकी बड़ी ऑडियंस के सामने दिख जाती है। वीडियो डायरेक्ट वायरल होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वीडियो की विजिबिलिटी जरूर बढ़ेगी, जो नए चैनल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दूसरी चीज, कम्युनिटी टैब। पहले ये 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद मिलता था, पर अब सभी को मिलता है। एडवांस फीचर वेरिफिकेशन के बाद तुम्हें कम्युनिटी टैब ऑप्शन मिल जाता है। तुम इसमें पोस्ट, इमेज पोस्ट, ये छोटी अपडेट्स डाल सकते हो बिना वीडियो बनाए। ये तुम्हारे और तुम्हारी ऑडियंस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है और एंगेजमेंट भी तुम्हारी बढ़ती है। और तीसरी चीज जो 0 सब्सक्राइबर्स पे मिलती है वो है डेस्कटॉप लाइव स्ट्रीमिंग। तुम 0 सब्सक्राइबर्स पर भी अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, गेम खेल सकते हो या अलग अलग चीजें लाइव पर कर सकते हो। सोचो 0 सब्सक्राइबर्स पे भी YouTube तुम्हारे हाथ में 3 सॉलिड चीजें दे रहा है। मेंशन फीचर से तुम अपनी वीडियो दूसरे यूट्यूबर्स और उनके सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा सकते हो। कम्युनिटी टैब से लोगों से बात करके उनको अपना बना सकते हो, और लाइव स्ट्रीमिंग करके तुम अपने 4000 आवर्स का वॉच टाइम जल्दी पूरा कर सकते हो और रियल टाइम एंगेजमेंट भी उससे बढ़ा सकते हो। ये तीनों फीचर्स तुम्हारे लिए बहुत अच्छी एडवांटेज है, बस इनका यूज समझना और करना आना चाहिए। और अगर तुम अभी तक इस पॉइंट पर हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने नेक्स्ट टारगेट को हिट करना चाहते हो, तो तुम्हारा गोल क्या है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और मैं अपना पर्सनली गोल बताऊं तो वो भी नीचे पिंड कमेंट में पढ़ सकते हो। अब मान लो तुमने थोड़ा काम कर लिया है, कुछ वीडियोस बना ली है, कुछ वीडियोस डाल भी दिया और तुम्हारे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब तुम सोच रहे हो अभी भी कुछ खास नहीं बदला, पर ये वो टाइम होता है जहां YouTube एक स्ट्रॉन्ग टूल तुम्हारे हाथ में देता है। 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद, और साथ ही साथ अगर तुम्हारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, तो तुम्हारे चैनल पे मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है और तुम डायरेक्टली अपने YouTube मोबाइल ऐप से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और अगर तुम थोड़ा स्मार्ट तरीके से इस चीज को यूज करते हो तो लाइव Q&A डाल सकते हो, कर सकते हो, बिहाइंड द सीन चीजें दिखा सकते हो, या कुछ वैल्यू बेस्ड बातें भी कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ऑडियंस तुमसे और ज्यादा क्लोज हो जाए और नई ऑडियंस भी साथ ही साथ जुड़ती रहे। तो सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स होने के बाद तुम YouTube ऐप से लाइव आ सकते हो। ये फीचर बहुत ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये तुम्हें रियल टाइम रिस्पॉन्स देता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है और एल्गोरिथम को दिखाता है कि तुम्हारे व्यूअर्स इन्वॉल्व्ड हैं। ज्यादा लोग वेट करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन समझदार लोग लाइव स्ट्रीमिंग यूज करके अपना बेस पहले स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। और अगर तुम्हें भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, YouTube के बारे में और डिटेल में चीजें सीखनी है, ग्रो करना है, पैसा कमाना है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे मैं YouTube से रिलेटेड ही वीडियोस लाता रहता हूँ। कैसे बेहतर वीडियोस बना सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, डिटेल में ओवरऑल सारी चीजें। सब्सक्राइब कर दो
ताकि आने वाली वीडियोस तुमको मिलती रहे। और फिर जब तुम 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते हो, वो नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन YouTube के लिए ये एक सिग्नल होता है कि तुम कंसिस्टेंट हो, सीरियस हो और ऑडियंस बना रहे हो। और इसी सिग्नल के रिवॉर्ड में YouTube तुम्हें देता है कस्टम URL का एक्सेस। इसका मतलब क्या है? अब तुम्हारा चैनल कोई रैंडम कैरेक्टर वाला लिंक नहीं होता, अब तुम अपना खुद का URL बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल youtube.com/@ तुम्हारे चैनल का नाम, जैसे मेरे चैनल का है स्लैश के बाद @अक्षवर्मा, तुम चेक कर सकते हो। फिर चाहे तुम वो अपने नाम पे रखो, ब्रांड के नाम पे रखो या अपने स्टाइल के हिसाब से, तुम्हारे पास कस्टम URL का ऑप्शन आ जाता है। और इसका फायदा क्या है? जब भी तुम कहीं अपने चैनल का लिंक शेयर करते हो, चाहे डिस्क्रिप्शन में शेयर करते हो, इंस्टाग्राम में शेयर करते हो या किसी ब्रांड के साथ शेयर करते हो, तो तुम्हारा लिंक बहुत ज्यादा क्लीन, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। अब नेक्स्ट माइलस्टोन आता है 500 सब्सक्राइबर्स, जहां से तुम्हारा पैसा आना शुरू हो जाता है। अब तुम्हारा चैनल थोड़ा और ग्रो कर चुका है, तुमने कंसिस्टेंसी रखी, कंटेंट बनाया और अब 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। ज्यादातर लोग यहाँ के सोचते हैं अभी भी तो मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ है, अब क्या? लेकिन यही वो लेवल है जहां तुम्हारे लिए एक नया पैसा कमाने का ऑप्शन खुल जाता है, फैन फंडिंग। 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद अगर तुम्हारे चैनल पे एडवांस्ड फीचर्स इनेबल्ड है और तुमने बेसिक एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर ली है, जैसे 3000 पब्लिक वॉच आवर्स या फिर 3 मिलियन शॉर्ट्स के व्यूज, तो तुम अनलॉक कर लेते हो सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, चैनल मेंबरशिप और शॉपिंग के फीचर्स। ये सारी चीजें तुम्हारी ऑडियंस को तुम्हें डायरेक्टली सपोर्ट करने का ऑप्शन देती है। वो तुम्हारी लाइव चैट्स में हाईलाइटेड मैसेजेस भेज सकते हैं, तुम्हारी वीडियोस के लिए थैंक्स दे सकते हैं और तुम्हारे चैनल की मंथली मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे तुम्हें रेगुलर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम करोड़पति बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा चैनल पहली बार YouTube के सिस्टम से पैसा कमाना शुरू कर देगा और फिर यही खुशी और यही मोटिवेशन तुम्हें अगले माइलस्टोन तक पुश करती है, 1000 सब्सक्राइबर्स और फुल मोनेटाइजेशन। तो जब तुम्हारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचता है, उस दिन सिर्फ नंबर्स नहीं बदलते, तुम्हारा स्टेटस बदलता है। पहले लोग तुम्हारा चैनल देख के इग्नोर करते थे, अब वो सोचते हैं अच्छा शायद हाँ इस बंदे ने काम तो किया है, वो तुम्हें सीरियसली लेने लग जाते हैं। 1K सब्सक्राइबर्स के साथ अगर तुम्हारे चैनल के लास्ट 12 मंथ्स के अंदर 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है या तुमने 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज कंप्लीट कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, तो YouTube तुम्हें YouTube पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बना देता है, अप्रूव कर देता है। उसके बाद तुम रिक्वेस्ट डाल सकते हो और अब यहाँ इसके बाद तुम्हारा मोनेटाइजेशन, रियल मोनेटाइजेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज एड रेवेन्यू शेयरिंग। अब हर बार जब भी कोई तुम्हारी वीडियो पे क्लिक करेगा, उसे मोस्ट ऑफ द टाइम एड दिखेगा और उस एड का 55% हिस्सा तुम्हें मिलेगा और बाकी का 45% YouTube अपने पास रख लेगा। सेकंड चीज YouTube प्रीमियम रेवेन्यू। अगर कोई YouTube प्रीमियम यूजर तुम्हारी वीडियोस देखता है, तुम्हें उसका भी हिस्सा मिलता है। और अगर तुमने ये माइलस्टोन कंप्लीट कर चुका है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। देखते हैं कितने लोगों ने माइलस्टोन कंप्लीट कर दिया है, हमें आइडिया लग जाएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा तुम्हारे लिए और ऐसी वीडियोस लाने के लिए। और बाकी कुछ और चीजें भी है, जैसे फैन फंडिंग, मेंबरशिप, शॉपिंग टूल्स। जो फीचर्स 500 पे मिलते थे, 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने मिलते थे, अब उनकी सारी चीजें अनलॉक हो जाती है, उनका फुल पोटेंशियल आपको मिल जाता है। सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर, चैनल मेंबरशिप, शॉपिंग टूल, सब कुछ। एक और छोटी सी साइकोलॉजिकल जीत, जब तुम 999 सब्सक्राइबर्स से 1000 पे आते हो तो तुम्हारे चैनल पे पहली बार 1K लिखा आता है। वो 3 नंबर की जगह K में आ जाता है, पीछे K लग जाता है। तो बाकी अब तुम्हारा YouTube चैनल YouTube पार्टनर प्रोग्राम का फुल टाइम पैसा कमाने वाला एक मेंबर बन चुका है। तुम अपनी वीडियो से इनकम कमा रहे हो और अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी बना रहे हो। अब नेक्स्ट गोल 10,000 सब्सक्राइबर्स, जहां इन्फ्लुएंस, ब्रांड कोलैब्स और कम्युनिटी बिल्डिंग का असली काम शुरू होता है। और जब तुम 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते हो तो अब तुम सिर्फ एक छोटे यूट्यूबर नहीं रहते, अब तुम्हारी वीडियो हजारों में व्यूज ला रही होती है। और ये वो मोमेंट होता है जहां तुम्हारी यूट्यूबर वाली पहचान पूरे तरीके से असली बन जाती है। बाकी 10,000 सब्सक्राइबर्स पे पहले एक फीचर मिलता था, स्टोरीज का फीचर। जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हो वैसे टाइप का फीचर यूट्यूब पे था, तुम्हें अगर याद हो तो। ऑडियंस के सामने तुम डेली अपडेट, क्विक रिएक्शन या बिहाइंड द सीन चीजें डाल सकते हो। पर अभी के लिए यूट्यूब ने ये फीचर टेम्परेरी हटा दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10K का माइलस्टोन की वैल्यू तुम्हारे लिए कम हो जाती है। इनफैक्ट 10,000 सब्सक्राइबर्स वो लेवल है जहां तुम्हारे पास एक टाइट, एक अच्छी खासी कम्युनिटी बन चुकी होती है, जो तुम्हें रेगुलरली देख रही होती है, एंगेज कर रही होती है और तुम्हारी वीडियोस को शेयर भी कर रही होती है। और इसी लेवल पे ज्यादातर यूट्यूबर्स को अपनी पहली ब्रांड डील्स भी मिलती है, पहली स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, चाहे वो स्पॉन्सरशिप छोटी हो या बड़ी हो, पर स्पॉन्सरशिप का सिलसिला इस पॉइंट से शुरू हो जाता है। 10,000 सब्सक्राइबर्स का मतलब है तुम सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, एक ब्रांड बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ब्रांड्स तुमसे रीच आउट
करते हैं, कोलैप्स के चांसेस मिलते हैं और ये वो फेज होता है जहां तुम्हें अपने चैनल को एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट शुरू कर देना चाहिए। और अगर तुम्हें भी लाखों में कमाना है ब्रांड डील से, यूट्यूब मोनेटाइजेशन से, हर एक तरीके से, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियोस लाता रहता हूँ कि कैसे तुम यूट्यूब पे पैसा कमा सकते हो। सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट तुम्हें सबसे पहले मिल जाए। अब जब तुम फाइनली 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक, 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते हो तो यूट्यूब तुम्हारा सिर्फ डेटा नहीं देखता, अब वो तुम्हें बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगता है। ये वो मोमेंट भी होता है जो हर एक यूट्यूबर का सपना होता है। जैसे तुम 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करते हो, यूट्यूब तुम्हें एक ईमेल भेजता है, कांग्रेचुलेशंस, यू आर एलिजिबल फॉर द सिल्वर बटन, सिल्वर क्रिएटर अवार्ड, ऐसा कुछ। उसके साथ मिलता है एक यूनिक कोड जिससे तुम अपना अवार्ड क्लेम कर सकते हो। और एक और चीज, एक लेटर भी पर्सनली तुम्हें अवार्ड के साथ साइंड मिलता है जो यूट्यूब के सीईओ ने खुद पर्सनली किया होता है। ये छोटा सा लेटर तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारा इंपैक्ट यूट्यूब को पता है, उसके बारे में यूट्यूब नोटिस कर रहा है। और यहाँ से ये सारी चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा रियल लगने लगती है। बाकी पहले जो मेरे पीछे प्ले बटन है ये थोड़ा बड़ा आता था, लेकिन अब यूट्यूब ने इसका साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है। बाकी क्वालिटी वही है, फीलिंग वही है, क्योंकि जब ये तुम्हारे हाथ में आता है तो एक अलग सुकून मिलता है। तुम्हें हर वो दिन याद आता है जब तुमने 0 पे स्टार्ट किया था, बिना व्यूज, बिना सपोर्ट, बिना सब्सक्राइबर्स के, और आज तुम्हारे पास एक प्रूफ है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी का रिजल्ट ये है। सिल्वर प्ले बटन सिर्फ एक मेटल का पीस नहीं होता, ये एक मैसेज होता है कि तुमने यूट्यूब के गेम को समझा, खेला और जीता। और तुम इस दुनिया के उन 3 लाख यूट्यूबर्स में से हो जिन पे ये अवार्ड है। और इस पॉइंट पे लोग तुम्हें सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं समझते, वो तुम्हें इंस्पिरेशन भी समझने लगते हैं। और अब तुम्हारा नेक्स्ट मिशन यहीं से क्लियर हो जाता है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और जब तुम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते हो, यानी 10 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचते हो, तो अब यूट्यूब तुम्हें सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, यूट्यूबर नहीं, एक आइकन की तरह ट्रीट करता है। अब तुम्हारा नाम प्लेटफॉर्म पे पहचाना जाता है और ऑडियंस तुम्हारी हर बात सुनने को तैयार होती है। और इस माइलस्टोन का रिवॉर्ड होता है गोल्डन प्ले बटन। गोल्डन प्ले बटन मिलेगा तुम्हें तब जब तुम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लेते हो और YouTube तुम्हारे चैनल को मैनुअली रिव्यू करके अप्रूव करता है। और ये अवार्ड आज तक सिर्फ 29,000 यूट्यूबर्स के पास है। इसका डिजाइन काफी हद तक सिल्वर प्ले बटन जैसा ही होता है और पूरा गोल्ड फिनिश लुक देता है। तुम्हारे चैनल का नाम इस पर साथ ही साथ लिखा जाता है। गोल्डन प्ले बटन एक यूट्यूबर के लिए ग्लोबल स्टैंप है कि तुमने कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ सीखा नहीं, मास्टर भी किया है। इस लेवल पे ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए ब्रांड डील्स भी बहुत ज्यादा अच्छी खासी मिलती हैं, लाखों में, मतलब पर ब्रांड डील लाखों में ही होती है सारी। 1 मिलियन पर तुम एक इंपॉर्टेंट चेहरा बन जाओगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए भी और अपनी ऑडियंस के लिए भी। बाकी अगर तुम्हारा भी गोल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करने का, जो मेरा भी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स सी कितने लोगों का गोल है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का। और तुम्हारा अगला टारगेट बन जाएगा 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और फिर जब तुम 1 मिलियन से 10 मिलियन तक पहुंचोगे तो तुम्हारा नाम सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, इंटरनेट पे चलेगा। और इस मैसिव ग्रोथ का सबसे लेजेंडरी रिवॉर्ड होगा डायमंड प्ले बटन। जब तुम 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हो, तब यूट्यूब तुम्हारा चैनल फिर से रिव्यू करता है। अगर सब कुछ बढ़िया, सब कुछ क्लीन है, कोई स्ट्राइक नहीं है, सब सही है, सब कुछ ओवरऑल, तो तुम एलिजिबल बन जाते हो डायमंड प्ले बटन के लिए। ये अवार्ड एक क्रिस्टल क्लियर ग्लास के शेप में होता है और बीच में एक रियल मेटल प्ले आइकॉन इस पे लगा होता है। और ये सिर्फ एक क्रिएटर अवार्ड नहीं है, ये एक दुनिया के सामने डिक्लेरेशन होता है कि तुम दुनिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर्स में से एक हो। डायमंड प्ले बटन हर किसी को नहीं मिलता। इस लेवल पे तुम सिर्फ ऑडियंस के नहीं, कल्चर के इन्फ्लुएंसर बन जाते हो। यूट्यूब के इवेंट्स में इनवाइट किया जाता है तुम्हें, तुम्हारे नाम पे पैनल्स होते हैं और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स तुम्हें अप्रोच करने लग जाते हैं। ये वो मोमेंट होता है जहां यूट्यूब तुम्हारा नाम हिस्ट्री में लिख देता है और तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट बन जाता है 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर तुम चाहो तो 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर तुम्हारा स्टेटस सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर का नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइडेंटिटी का बन जाता है। लोग तुम्हारी हर वीडियो, हर ट्वीट, हर स्टेप को नोटिस करने लगेंगे और YouTube इस लेवल पे तुम्हें एक ऐसा अवार्ड दे सकता है जो किसी फिक्स्ड माइलस्टोन रूल को फॉलो नहीं करता, रूबी प्ले बटन। ये तुम्हें तब मिलता है जब तुम 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लेवल क्रॉस कर लेते हो और YouTube तुम्हारे लिए कस्टम मेड अवार्ड बनाता है। हर यूट्यूबर के लिए डिजाइन थोड़ा यूनिक होता है, जैसे PewDiePie के लिए ये एक रेड फिश डिजाइन मिला था और कुछ यूट्यूबर्स को रूबी कलर्ड प्ले आइकॉन मिला था। ये अवार्ड किसी लिस्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ये तुम्हारे नाम, तुम्हारी ब्रांडिंग, तुम्हारे स्टाइल के अराउंड डिजाइन किया जाता है। और जब तुम्हें ये मिलता है तो तुम ऑफिशियली दुनिया के टॉप 100 सबसे बड़े यूट्यूबर्स की लिस्ट में आ जाते हो। ये लेवल तुम्हारे लिए सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं, एक इमोर्टैलिटी है। यूट्यूब तुम्हारा नाम अपने हॉल ऑफ फेम में लिखता है और अगर तुम चाहो, अब सिर्फ एक माइलस्टोन बाकी है।
100 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और फिर जब तुम 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंचते हो तो तुम्हारे चैनल का नाम प्लेटफॉर्म के टॉप 0.001% में रजिस्टर हो जाता है। आज तक सिर्फ 14 यूट्यूब चैनल हैं जो इस माइलस्टोन को अचीव कर पाए और उनका नाम यूट्यूब के डीएनए का पार्ट बन चुका है। इस पॉइंट पे फैंस नहीं होते, तुम्हारी कल्ट फॉलोइंग होती है, तुम्हारी वीडियोस नहीं होती, वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। इस पॉइंट पे मिलता है रेड डायमंड प्ले बटन, जो टी सीरीज, मिस्टर बीस्ट, कोकोमेलन जैसे चैनल को मिला है। इसका डिजाइन एक जायंट क्रिस्टल केसिंग जैसा होता है और बीच में एक ब्लड रेड प्ले आइकन होता है। इसमें इस अवार्ड के साथ यूट्यूब तुम्हें सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं देता, वो तुम्हारा नाम डिजिटल हॉल ऑफ फेम में इंग्रेव करता है। हर नए क्रिएटर के लिए तुम एक बेंचमार्क बन जाते हो कि तुम्हारा नाम एक उनके लिए मिसाल बन जाता है। 100 मिलियन पे मिलता है वो स्टेटस जो किसी स्क्रिप्टिंग, किसी स्ट्रैटेजी से नहीं मिलता। वो सिर्फ दिखाता है एक बात कि तुमने कभी गिव अप नहीं किया। हर 0 व्यूज वाले दिन से लेकर आज दुनिया के टॉप यूट्यूबर तक तुमने हर स्टेप उठाया और रेड डायमंड प्ले बटन उसी सारे स्टेप्स का रिवॉर्ड है। और इसके बाद तुम यूट्यूब के हिस्ट्री शेल्फ में आ जाते हो परमानेंट। तो अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बात तो क्लियर है, तुम यूट्यूब को सिर्फ ट्राई नहीं करना चाहते, सीरियस लेना चाहते हो। और नए यूट्यूबर्स के लिए सबसे पहला बड़ा गोल होता है 1000 सब्सक्राइबर्स। एक बार ये क्रॉस हो जाए तो तुम्हारा दिमाग भी कहने लगता है अब ये जो हो रहा है ये शायद कुछ बड़ा हो सकता है, ये असली है कुछ। लेकिन सवाल एक आता है, 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे लाएं? मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी ये वीडियो बनाई। इस वीडियो पे मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि एक बिल्कुल नया यूट्यूबर कैसे अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर सकता है। इस वीडियो पे क्लिक करो, पूरा देखो और उसमें दिए गए हर स्टेप को फॉलो करो। नेक्स्ट सेलिब्रेशन तुम्हारा ही होगा 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का।